हेलो स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे जानते हैं बेटे हम चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी बेटे आपने 2 वीडियोस देखी और आपके पास नोट्स भेजे गए पीडीएफ के थ्रू, और आप सब बच्चों ने, मैं आशा करती हूँ कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ बेटे इन दिस क्लास वी विल अंडरस्टैंड अवर चैप्टर 2, दैट इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी होती है बेटे, जो भी इकोनॉमी है उनमें क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है बेटे। तो बेटे इस चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हमें पढ़ना है, जो कि बेटे 2 में दे रखे हैं। क्या क्या पढ़ना है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और वो क्यों क्रिएट होती है, उसके कारण क्या है। उसके बाद में बेटे हमारी इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं देर आर 3, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। आफ्टर दैट बेटे वी विल अंडरस्टैंड ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इनके डिफरेंट इकोनॉमी जो है उनमें किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट बेटे हम पीपीसी के बारे में पढ़ेंगे, और बेटे एक कंसेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन सब के बारे में बेटे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटे व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेटे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की जो वांट्स होती है बेटे, हम सब की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। लेकिन उन्हें सेटिस्फाई करने वाले बेटे जो मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, दैट आर लिमिटेड। देयरफॉर ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। क्योंकि बेटे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमारी सारी इच्छाएं तो संतुष्ट नहीं हो सकती, सारी इच्छाएं फुलफिल नहीं हो सकती बेटे। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन एवरी कंज्यूमर एक्साइज चॉइस। बेटे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हर कंज्यूमर को बेटे चॉइस करनी पड़ती है कि वो गुड्स का कहाँ पे कंजप्शन करे, कितनी क्वांटिटी में कंजप्शन करे, मतलब कौन सी वांट को वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो बेटे इसमें जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चॉइस की प्रॉब्लम। एंड बेटे एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो बेटे चॉइस की प्रॉब्लम होती है वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप बच्चे इस तरीके से समझें बेटे इसको कि हमने कहा रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे वो लिमिटेड होते हैं, बट बेटे उसके रिलेशन में हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो बेटे हमें ये चॉइस करनी पड़ती है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करें। तो बेटे वहाँ पे हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई किया जाए। तो बेटे जो ये चॉइस की प्रॉब्लम होती है इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और वी कैन से बेटे इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है बेटे वो चॉइस की प्रॉब्लम होती है कि हमें जो है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनके की अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करके हमारी अनलिमिटेड वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम होती है बेटे चॉइस की प्रॉब्लम, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो बेटे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश के पास जो है, हमें देखें कि हमारे देश के पास बेटे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ऐसे ही बेटे हम सब के पास पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब हमारी वांट्स तो बड़ी सारी हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे रिसोर्सेज को हम किस तरीके से, जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करें। तो बेटे ये जो सिस्टम होता है, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं बेटे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन इज कि क्यों क्रिएट होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो बेटे देखो रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है बेटे देयर आर 3 रीजन। नंबर 1 स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि बेटे रिसोर्सेज जो है वो स्केयर हैं, उनकी डिमांड हम ज़्यादा करते हैं और उनकी सप्लाई कम है, तो स्कैरसिटी है। इसी वजह से बेटे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और बेटे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन वांट्स जो है ह्यूमन वांट्स वो अनलिमिटेड हैं। लेकिन बेटे जो हमारी ह्यूमन वांट्स है ना वो डिफर इन प्रायोरिटी है, मतलब कुछ इच्छाएं बेटे ऐसी होती हैं जो तुरंत सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, जिनको बेटे हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं कि ये वाली चीज़ें तो हमारी अभी पूरी होनी चाहिए,
ठीक है। कुछ वांट्स बेटे ऐसी होती है जिनको हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। तो बेटे हमारी वांट्स जो होती है प्रायोरिटी बेस पे डिफर होती हैं। कुछ वांट्स जो होती है जिनको तुरंत सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, और कुछ वांट्स ऐसी होती है जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। एंड बेटे जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं उनकी बेटे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि उनको बेटे हम एक यूज से ज़्यादा में डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी का, कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी की हमें डिमांड ज़्यादा करते हैं हम और सप्लाई कम है। दूसरा बेटे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, और हमारी जो वांट्स है इलेक्ट्रिसिटी को लेके वो बहुत सारे ही, हम सोचते हैं कि प्रोडक्शन कर लें, हम सोचते हैं कंजप्शन कर लें। तो बेटे हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। तो ये जो सिस्टम होता है बेटा, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को कौन सी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करना है, इसको हम बोलते हैं बेटे चॉइस की प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बेटे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है। नाउ बेटे वी विल अंडरस्टैंड रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स। बेटे रिसोर्सेज स्केयर होते हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है। और बेटे हमारी जो वांट्स होती है दैट आर अनलिमिटेड, एंड बेटे दे आर डिफर इन प्रायोरिटी, और वो प्रायोरिटी बेस पे डिफर होती हैं। सो बेटे हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं और ये क्यों अराइज होती हैं। ठीक है। आफ्टर दैट बेटे वी विल अंडरस्टैंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं। बेटे आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बेटे, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है बेटे दैट आर प्रोडक्शन। आप सब बच्चे जानते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें बेटे प्रोड्यूसर जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है। आफ्टर दैट बेटे कंजप्शन एक प्रोसेस होता है जो बेटे कंज्यूमर करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। कंज्यूमर बेटे गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करता है ताकि उसकी वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई हो सके। इस प्रोसेस को बेटे हम बोलते हैं कंजप्शन। नाउ बेटे वी विल अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम जो है बहुत सारे फैक्टर्स की हेल्प से बेटे प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हम लैंड का यूज़ करते हैं, लेबर का यूज़ करते हैं, कैपिटल का यूज़ करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप का यूज़ करते हैं बेटे। तो इन सब के बेटे फैक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो बेटे जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो फैक्टर्स हैं इनको हमें इनकी रेमुनरेशन देना होता है। मतलब लैंड को हम रेंट देंगे, लेबर को बेटे वेजेस देंगे, ऐसे ही कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको बेटे हम प्रॉफिट देंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस बेटे, इन दिस प्रोसेस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। आप सब बच्चे जानते हैं बेटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, मैंने बताया लैंड, नेक्स्ट इज बेटे लेबर, नेक्स्ट इज कैपिटल एंड नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है बेटे, ये जो है ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। विद द हेल्प ऑफ बेटे दीज फैक्टर अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो आप बच्चे समझदार हैं और आप सब बच्चों को पता चल गया बेटे हमारी इकोनॉमी जो होती है उसकी बेसिक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन करना, कंजप्शन करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है। इन द कोर्स ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती हैं तो एवरी सोसाइटी हैज़ टू फेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटे हर एक सोसाइटी को, हर एक इकोनॉमी को बेटे स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है। आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज कम है और हम डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिकॉज ऑफ दिस स्कैरसिटी एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज। बेटे क्योंकि स्कैरसिटी है इसलिए बेटे हर एक सोसाइटी को ये डिसाइड करना होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को जो कि स्केयर हैं उनको किस तरीके से एलोकेट करें। ठीक है। इट लीड्स टू द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम दैट आर फेस्ड बाई एवरी इकोनॉमी। ये बेटे वो सब सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। एंड बेटे दीज आर 3:
व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। और बेटे ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है बेटे प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से एलोकेट करें, ठीक है। तो बेटे ये जो प्रॉब्लम है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रॉब्लम इज असाइनिंग द स्केयर रिसोर्सेज इन सच ए मैनर सो दैट मैक्सिमम वांट्स ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड। बेटे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो प्रॉब्लम है जिसमें हमें रिसोर्सेज को असाइन करना होता है। जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको बेटे ये देखना होता है कि उनका हम कहाँ पे यूज़ करें कि हमारी मैक्सिमम वांट्स जो है सोसाइटी की वो फुलफिल हो सके, ठीक है बेटे। ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है बेटे इसमें ये वाली चीज़ें तो है ही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। बेटे इसमें फर्दर दो चीज़ें और भी हैं, प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका किस तरीके से हम पूर्ण रूप से प्रयोग करें कि वो वेस्ट ना हो, ठीक है। और एक प्रॉब्लम होती है बेटे प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ग्रोथ कैसे करें। लेकिन बेटे ये वाली जो प्रॉब्लम है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सो बेटे वी विल अंडरस्टैंड ओनली दीज प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। सो बेटे वी विल अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है बेटे, प्रोड्यूसर के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। वी कैन से यहाँ पे सिलेक्शन होता है बेटे गुड्स एंड सर्विसेज का। अब देखो बेटे गुड्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं बेटे टेंजिबल, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप छू के देख सकते हो, ठीक है। जैसे पेन है, पेन क्या हो गया बेटे गुड हो गया। लेकिन बेटा सर्विसेज जो होती है ना वो इनटेंजिबल होती हैं। जैसे टीचर बेटे बच्चे को पढ़ाता है तो जो सर्विस उसको मिल रही है उसको बेटा वो टच नहीं कर सकता, वो जस्ट फील कर सकता है। तो बेटे गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं और जो सर्विसेज होती है वो इनटेंजिबल होती हैं, ठीक है। तो बेटे प्रोड्यूसर के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। एंड बेटा सेकंड थिंग इज वो ये डिसाइड करता है, कमोडिटीज उसने सिलेक्ट कर ली कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उसके बाद में बेटा ये डिसाइड किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। बेटे यहाँ पे जो कमोडिटी है वो बेटे गुड्स को ही बोलते हैं, गुड्स को बेटे इकोनॉमिक लैंग्वेज में कमोडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा बेटे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। आफ्टर दैट बेटा वी विल डिसाइड द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में उनको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्योंकि बेटे एवरी इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, हर एक इकोनॉमी के पास बेटे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड दस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। इसलिए बेटे कोई भी इकोनॉमी सब चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। मोर ऑफ वन गुड्स और सर्विसेज यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर। बेटे कोई भी इकोनॉमी जो है अगर एक गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो बेटे क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसलिए बेटे हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बेटे हमारी गवर्नमेंट जो है वन टाइम पे एक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो बेटे उसे दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि बेटे हमारे पास जो रिसोर्सेज है दैट आर लिमिटेड। सो बेटे अगर हम एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हमें दूसरे का कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेटे हमें दो चीज़ें देखनी है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कौन सी सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। सो बेटे फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस। कौन कौन सी पॉसिबल कमोडिटीज़ हैं जिनको हमें प्रोड्यूस करना है। बेटे इसमें एक तो आ जाते हैं कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड बेटा वो गुड होते हैं जिनको कंज्यूमर यूज़ करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। हमारे घरों में बेटे बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है कंजप्शन पर्पज़ के लिए। बेटे कंज्यूमर कभी भी चीज़ों को इसलिए नहीं खरीदता कि उसे बेचनी होती हैं। कंज्यूमर बेटे हमेशा अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है गुड्स को, ठीक है। और जो कंज्यूमर बेटा जिन गुड्स को यूज़ करता है फाइनली वो गुड्स होते हैं बेटे कंज्यूमर गुड्स।
नेक्स्ट इज बेटे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर यूज करता है ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके। जैसे मशीनें होती है, प्लांट होता है, इनका यूज बेटे प्रोड्यूसर के द्वारा होता है ताकि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी बूस्टअप हो सके। ठीक है। सिविल गुड्स बेटे वो गुड्स होते हैं जो नॉर्मल टाइम में चाहिए होते हैं। आपको पता है नमक, चीनी, दाल, ये सब चीजें देश को चाहिए होती हैं। एक बेटा होता है वार टाइम गुड्स। ये वार टाइम गुड्स में क्या आ जाती है बेटे, आपको पता है जब लड़ाई झगड़े होते तो क्या चाहिए, गन चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है बेटे वार गुड्स होती हैं। तो आपको पता चला कि हमारी इकोनॉमी में बेटे बहुत सारे गुड्स बनते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं बेटे गुड्स की। तो हमने कहा कि हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। अगर हम सोचें कि हमारी इकोनॉमी में 4 टाइप के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, सिविल गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड वार गुड्स, तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी कमोडिटीज का प्रोडक्शन करना है। ठीक है। आफ्टर दैट बेटे वी विल सी हाउ मच टू प्रोड्यूस। इन क्वांटिटीज का हमें कितना प्रोडक्शन करना है। बेटे इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व अ डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। ये बेटे डिसीजन होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन करना है। ठीक है। ऑफ कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, सिविल गुड और वॉर गुड्स। अगर हमारी इकोनॉमी में बेटे हम 4 प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, सपोज करें, तो हम ये कहेंगे बेटे कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि कंज्यूमर गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, सिविल गुड की कितनी और वार गुड्स की कितनी। ठीक है। ये होता है बेटे व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर को बेटे ये डिसाइड करना होता है कि कौन से गुड्स और कितनी क्वांटिटी में बनाए जाएं। ठीक है। अब बेटे ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है बेटे, इसका मोटिव होता है एलोकेट द रिसोर्सेज इन अ मैनर विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन। बेटे व्हाट टू प्रोड्यूस जो है ये एक ऐसा डिसीजन है जिसमें रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रिसोर्सेज का बंटवारा किया जाता है, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाता है बेटे ताकि हमारी इकोनॉमी में सभी लोगों की जो है वांट मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके। ठीक है। ये था बेटे आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ बेटा वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि गुड्स को प्रोड्यूस करना कैसे है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटे, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस टेक्निक से बेटे, किस टेक्निक से हम प्रोडक्शन करेंगे। अ गुड कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बेटे डिफरेंट टेक्निक से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स का। तो बेटे ये टेक्निक क्या होती है, टेक्निक का मतलब होता है बेटे विच पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू बी यूज्ड। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हमें बेटे इनपुट्स को यूज करना पड़ता है। तो हमें ये देखना है कि हम इनपुट्स का किस कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। ठीक है। उसको हम बोलते हैं बेटे टेक्निक्स। ब्रॉडली बेटे यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन जिन इनपुट्स की बात हो रही है बेटे, वो बात हो रही है कि हम लेबर कितने लगाएंगे और मशीनें कितनी लगाएंगे। ठीक है। हमें देखना होता है बेटे क्या आप ज़्यादा काम लेबर से लेना पसंद करेंगे या फिर मशीनों से कराना पसंद करेंगे। तो बेटे हमारे यहाँ पे ब्रॉडली 2 टेक्निक्स होती है। एक होती है बेटे लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बेटे लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो होती है ये वो टेक्निक होती है जहाँ पे बेटे लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और मशीनों की कम रिक्वायरमेंट होती है। मतलब काम जो होता है बेटे लेबर से कराया जाता है ज़्यादा। ठीक है। और बेटे कैपिटल जो इंटेंसिव टेक्निक जो है बेटे, यहाँ पे क्या होता है जो काम कराया जाता है बेटे वो मशीनों से कराया जाता है। लेकिन आप बच्चे जानते हैं बेटे मशीनें भी तो व्यक्तियों के बगैर नहीं चलेंगी ना। कोई आदमी अगर उसको ऑपरेट नहीं करेगा तो मशीनें कैसे चलेंगी। तो मतलब यहाँ पे मशीनों का ज़्यादा यूज़ होता है और लेबर का कम यूज़ होता है। लेकिन बेटे यहाँ पे लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है और मशीनों का कम यूज़ होता है। ठीक है। तो बेटे हमारे जो है 2 टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब क्या है बेटे हमें
कंबाइन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हमने आप लोगों को बताया बेटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इनका बेटे हमें क्या करना होता है, इनको कंबाइन करना होता है, क्योंकि जब इनको एक साथ यूज करेंगे तभी तो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे ना। और इसको बेटे इस मैनर में कंबाइन करना है कि एक प्रोड्यूसर जो है वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, किस कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे। किन रिसोर्सेज को यूज करेगा, जो ऑलरेडी स्केयर हैं, ठीक है। तो बेटे स्केयर रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ और कॉस्ट हमारी कम आए, ठीक है। तो इस तरीके से बेटे हमें जो है टेक्निक का सिलेक्शन करना होता है कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो किस टेक्निक से करेंगे ताकि हमें जो है मैक्सिमम आउटपुट मिल सके और मिनिमम कॉस्ट इंकर हो, ठीक है, और हमारे जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनका हम कम से कम प्रयोग करें, ठीक है। तो बेटे ये जो हाउ टू प्रोड्यूस की जो टेक्नोलॉजी होती है, जो बेटे ये प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस की, यहाँ पे बेटे ये सोचा जाता है, ये मोटिव होता है कि इसको इस तरीके से डिसीजन लेना है, प्रोडक्शन का इस तरीके से डिसीजन लेना है कि उसे कैसे करना है ताकि बेटे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप हो सके और बेटे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार मिल सके, जॉब मिल सके। वी कैन से राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। मतलब हमें क्या करना है, इस प्रोसेस के जरिए बेटे इकोनॉमी की कोशिश होती है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप हो और लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। तो ये थी बेटे आपकी हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, टेक्निक का सिलेक्शन होता है कि प्रोडक्शन जो किया जाएगा वो किस टेक्निक से किया जाएगा। नाउ बेटा थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो बेटा इसमें क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है, जो भी प्रोड्यूस गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इंडिविजुअल्स में जो हमारी इकोनॉमी में है। मतलब यहाँ पे बेटे हमें क्या करना है, पीपल्स की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि अल्टीमेटली हमारे जो प्रोड्यूस गुड हैं उनको कंज्यूम कौन करेगा, ठीक है, किस कैटेगरी के पीपल कंज्यूम करेंगे। मीन्स हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ज़्यादा पुअर यूज़ करेंगे और रिच कम यूज़ करेंगे, या फिर पुअर ज़्यादा यूज़ करेंगे, रिच ज़्यादा यूज़ करेंगे, पुअर कम करेंगे, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे जो है हमें ये देखना है कि हमारे गुड्स जो है किसके द्वारा कंज्यूम किए जाएंगे, हम जो है प्रोडक्शन किस सेक्शन के लिए कर रहे हैं, पुअर सेक्शन के लिए कर रहे हैं या फिर रिच सेक्शन के लिए कर रहे हैं। एंड बेटा ये जो फॉर होम टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम होती है बेटे, बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हमें गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है। एंड बेटे इसमें जो है दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, फर्स्ट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है गुड्स को बेटे इंडिविजुअल्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, जो भी हमारी इकोनॉमी में लोग हैं उन तक बेटे गुड्स को जो हमने प्रोड्यूस किए हैं वो सब उन तक पहुँचे, ठीक है। अब वो हमें देखना है कि रिच सेक्शन तक पहुंचाना है या फिर पुअर सेक्शन तक पहुंचाना है, क्योंकि बेटे हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रॉफिट कमाना है या फिर लोगों का वेलफेयर करना है। उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बेटे हम गुड्स का पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी जो होती है बेटे उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक रिच होता है, एक पुअर होता है। तो हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है कि जो हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसमें किस प्रकार के इंडिविजुअल्स को हम अपना प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड बेटे सेकेंड इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटे, आप सब बच्चे जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो बेटे जो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको बेटा इनका रेमुनरेशन देना, मतलब लैंड जो है उसको रेंट देना, वेज जो लेबर है बेटे उनको वेजेस देना, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना। इस सिस्टम को बोलते हैं बेटे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो बेटे इकोनॉमी है वहाँ पे जब प्रोडक्शन किया जाता है तो बेटे प्रॉफिट आता है, और जब प्रॉफिट आता है तो बेटे उसको बांटा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। कैसे, लैंड आपने यूज़ की तो उनको आप रेंट दोगे, आपने लेबर लगाई थी काम करने के लिए तो आप उनको मजदूरी दोगे,
अगर आपने पैसा लिया है किसी से तो आप उसको इंटरेस्ट दोगे, और आप काम कर रहे हो, किस लिए काम कर रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो कुछ हिस्सा आपके पास रह जाएगा एज ए एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आपने देखा कि फॉर होम टू प्रोड्यूस है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमें 2 डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना है, पर्सनल एंड फंक्शनल। ठीक है, अब बेटे वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इनका डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में कैसे सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप बच्चे जानते हैं बेटे, हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे ब्रॉडली 3 इकोनॉमीज हैं। फर्स्ट इज बेटे कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और वी कैन से सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे बेटे कंप्लीट जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। बेटे यहाँ पे जो सारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो बेटे सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है उनके द्वारा सॉल्व की जाती है, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये सारे डिसीजन बेटा गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, एंड बेटे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेटे उसको बोलते हैं कौन सी, मार्केट इकोनॉमी को, फ्री इकोनॉमी की, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे वो वाले गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनको प्रॉफिट हो जिनसे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी जो होती है बेटे, यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो ले जाते हैं बेटे मार्केट फोर्सेस पे, और बेटे इस वाली इकोनॉमी का टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, और बेटे सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसका टारगेट क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, और बेटे मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है, यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं बेटे, कुछ डिसीजन मार्केट के द्वारा लिए जाते हैं, और बेटे जो वेलफेयर से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे ऑल ओवर कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये समझेंगे बेटे कि जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है उनको हम इन डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक को बेटे हम पार्ट 2 में समझेंगे, चैप्टर 2 के पार्ट 2 में समझेंगे। सो बेटे यहाँ तक पहले आप कंप्लीट करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। किसी भी डाउट के केस में बेटे आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।